कुछ नहीं। इसलिए हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है, परिवार में सुबह शाम आरती उतारिए, बच्चों को खड़ा कीजिए, बहुओं को खड़ा कीजिए, उन्हें बताइए। अभी बच्ची है, दूसरे उस घर से आई है, अभी तो पढ़ाई लिखाई करती रही है स्कूल कॉलेज में, उसको उतना तो जानकारी है नहीं, उसे उतना पता तो है नहीं। माँ बदलती है, आजकल माँ कम बदल पा रही है, बहुओं को सासों ने जिम्मेवारी संभाल ली है, उन्होंने बदलने में अपने आप को लगा दिया। अब वो बदलने में लगी हैं तो फिर इनको बड़ा बुरा लग रहा है। पहले से ही आप बदली हुई आती होती तो इस सास को इतनी मेहनती कहाँ करनी पड़ती, फिर तो मैं डांट थोड़ी लगाती, तो फिर क्या करती, फिर तो बढ़िया सी जलेबी दूध के संग मिला करके, दही के संग मिला के अपने हाथों से खिलाती। लेकिन गलती तो यह हो गई कि जन्म देने वाली माँ ने बदला नहीं। बुरा ना मानिए, यदि बच्चों में परिवर्तन न हुआ तो पहली गाली आपको ही दी जाएगी और यह कहा जाएगा तेरी मैयों ने तो यही सिखाया होगा, यही बोला जाएगा। हृदय को गोकुल बनाइए। गोकुल से कहते हैं जहां भक्ति का सरोवर उमड़ रहा है, गोकुल से कहते हैं जहां गौ माता के लिए स्थान है, गोकुल से कहते हैं जहां ज्ञान का समुद्र उमड़ रहा है, गोकुल से कहते हैं जहां पवित्र इंद्रियां दिख रही हैं, उसे ही तो गोकुल कहते हैं। और जब जीवन ऐसा बनता है तो कोई महात्मा वसुदेव वहां भगवान को छोड़ करके चले जाते हैं और भगवान का पदार्पण हो जाता है। और यही कल बड़े आनंद से आप सुन रहे। रात निकली भोर भयो, नंद बाबा की बहन बाको नाम तो सुनंदा दौड़ती हुई पहुंची भैया के पास। भैया भाभी ने बड़े सुंदर सु लड़का को जन्म दिया। नंद बाबा दौड़े, आंखों में आंसू आए गए, ब्राह्मणन के चरण में गिर पड़े। थारी कृपा से हमारे घर में लला गया, ये कृपा तुम्हारी है। ब्राह्मण लोग स्वस्थ वाचन का पाठ करते हुए आए, नंद भवन को चारों तरफ से घेर लिया। उत्सव का आनंद हो रहा। नंद बाबा ने बहुत लुटाया, बहुत दिया। लेने वाले कंजूस, देने वाला बड़ा उदार था। इतना दिया, जो इच्छा लेकर के आए थे उससे भी बहुत गुना ज्यादा बाबा ने उन्हें दिया। इधर मथुरा में क्या हो रहा है, मथुरा में वो बेटी ना आई, देवकी के हाथ में दिया, उसने रोना शुरू कर दिया। माया है, माया रुलाती है। हथकड़ी बेड़ियां डल गई। कल आप सुन रहे थे भगवान आए तो हथकड़ी बेड़ियां टूट के नीचे गिरी। सीधा सा सिद्धांत है कि जीवन में भगवान आता है तो व्यक्ति के जीवन में बंधन नहीं रहता। और दुर्भाग्य की तो बात तब है कि जब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, कोई कर्जा भी नहीं है, बेटियां भी अपनी ससुराल चली गई हैं, बेटों के बेटे भी सयाने हो गए हैं, वो भी नौकरी में जॉब में लगे, तो भी बुढ़ा बुढ़िया का घर नहीं छूटता। इसका मतलब है कि माया की हथकड़ी पड़ी है। सब घर में व्यस्तता होने से भी आप तीर्थ यात्रा गुरुजन सबके पास आप पहुंच जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में माया नहीं, आपके जीवन में मायापति है। धन बढ़ता है तो घर नहीं छूटता, पैसा बढ़ता है तो कहां छूटता है। और वो लोग बड़े बड़भागे हैं, भाग्यशाली हैं, माया तो नहीं है लेकिन मायापति है। ये तीर्थ की यात्रा तो मायापति की कृपा से मिलती है, पैसा नहीं। आप तो सोचते हैं, और देखो भगवान की कृपा समझिए, जब उसकी कृपा होती है तो बटुआ में किराए के लिए, टिकट के लिए पैसा नहीं होता, और जैसे ही तीर्थ में जाने को भगवान कृपा करता है, पता नहीं टिकट भी कहाँ से आ जाती है, कहाँ से व्यवस्था हो जाती है, पता ही नहीं लगता है। और जिनके बटुआ छकाछक भरे हुए हैं उनको तो बेटिंग रहती है, उनको तो कन्फर्म ही नहीं टिकट। वो इतने बड़े आदमी हैं वो कि टिकट कन्फर्म नहीं, तो अब जाएंगे कैसे। ये सौभाग्य उस ईश्वर ने उनको दिया जिनकी माया के प्रति श्रद्धा नहीं, जिनकी श्रद्धा मायापति के प्रति है। मायापति जीवन में माया होगी तो बंधन, और जीवन में मायापति होगा तो मुक्ति। कल भगवान आए थे, हथकड़ी बेड़ियां टूट के नीचे गिर गई, गोकुल पहुंच गए। लेकिन आज वो बेटी यानी माया चल करके आई है तो हथकड़ी बेड़ियां सब डल गई।
घर में सब सक्षमता होते हुए भी और आप तीर्थ नहीं कर पा रहे, कथाएं नहीं सुन पा रहे, दान पुण्य नहीं सुन पा रहे, तो थोड़ा अपने आप को सावधान करो। माया हावी हो रही है। माया, संतों ने क्या कहा माया को? माया तू ठगनी हम जानी। हमने समझ लिया कि तू तो ठगियाई के लिए आई है, तू तो लोगों को ठग रही है। और माया है क्या? मैं और मोर तोड़ते माया, बस यही माया है। ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये छोटे भाई का है, ये मेरा है, ये मेरा, मेरा मकान किसका? मेरा। दुकान किसकी? मेरी। गाड़ी किसकी? मेरे। फैक्ट्रियां किसकी? मेरा। सब कुछ मेरा 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 मेरा। और जहां ये मेरा है, यही दुखदाई है बहुत ज्यादा। विभीषण के ऊपर भगवान ने क्यों कृपा कर दी? क्या लंका में और लोग नहीं रहते थे? पढ़ा तो वो रावण बहुत था। रावण के मकान पर लिखा था दस्कंदर भवन। पूरी लंका में एक ही मकान ऐसा था जिसके ऊपर लिखा था राम भवन। पूरी लंका में इकलौता एक ही था बस, जिस पर लिखा था राम भवन। और रावण की लंका में कोई मकान पर राम भवन, दूसरी पार्टी की हो सरकार, वर्तमान में हो कोई गवर्नमेंट, और उसके विपक्ष में बैठी हुई सरकार का कोई अपने मकान के ऊपर झंडा लगा करके दिखा दे तो बड़ी बात होती है। ये तो जज्बा है, अंदर की ताकत है, नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है। नहीं तो दिक्कत मुसीबतों की भी तैयारी। अच्छा, हमारा विधायक और हमारा एमएलए एमपी होते हुए और तेरी इतनी बड़ी ताकत है तो विपक्षी का झंडा लगाता है, तो सब कार्रवाई उसके ऊपर हो जाती है। तो रावण के पास तो इतना बड़ा उसके पास जज्बा था, इतनी बड़ी ताकत थी, और रावण की लंका में और कोई मर्दानगी दिखा दे और अपने मकान पर राम भवन लिख के बता दे, तो ये तो बहुत बड़ी बात थी। जहां राम के नाम से उवासी आती थी, वहां पर विभीषण के मकान के ऊपर लिखा है राम भवन। तो एक दिन रावण उसी गली से निकलता तो रोज था, तो रोज तो निगाह नहीं पड़ी, लेकिन आज उस बोर्ड के ऊपर पड़ गई निगाह। मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था राम भवन। तलवार तो संग लेके चलता ही था। उसके रथ में कभी घोड़े नहीं जुते, रावण के रथ में हमेशा गधों को जोता जाता था। रावण के रथ में घोड़े नहीं थे। उसने कहा अपने साथ, रुक इसको। रथ से नीचे उतर के आया, पत्नी खड़ी थी विभीषण की, उसका नाम था शर्मा। ये जाति वाला शर्मा नहीं है, उसका नाम था शर्मा। विभीषण की पत्नी का नाम शर्मा, पद्म पुराण में कथा थी। तो उसने कहा, आदमी कहाँ दे रहा है? बहुओं से कैसे बात की जाती है, छोटे भाई की बहू से कैसे बोला जाता है, इस घमंडी को तो ये भी नहीं पता। कहाँ है वो? उसने कहा वो घर पे ही है, बाहर भेज। उसने जाके अपने पति को कहा, तो विभीषण बाहर आया, उसने प्रणाम किया शिष्टाचार के अंदर, कहा भैया घर आइए। तूने घर आने के लायक छोड़ा है हमें, ये दुश्मन का नाम कैसे लिखा है रे? तेरी इतनी बड़ी हिम्मत है, ये दुश्मन का नाम? विभीषण अनभिज्ञ होकर के बात कर रहे हैं कि मूर्ख से मूर्ख लड़े तो फिर के घूसा कहला। तो विभीषण ने अकड़ नहीं दिखाई, ऐंठ नहीं दिखाई। विभीषण ने कहा, दुश्मन कहां, किसका नाम मैंने लिख दिया? ये देखिए, ये क्या लिखा है ऊपर? विभीषण ने कहा राम भवन लिखा है। तो ये मेरा दुश्मन का नाम नहीं है? विभीषण ने कहा नहीं तो आपका नाम है ये। रावण ने कहा ये मेरा नाम कब से हो गया? मेरा नाम दस्कंदर है, मेरा नाम दशग्रीव है, मेरा नाम दशानन है, मेरा नाम रावण है, ये नाम मेरा कब से हो गया? तो उसने कहा भैया मैं तो इस पर रावण भवन ही लिखना चाह रहा था, लेकिन मैं करूं तो करूं क्या? हमारी भाभी मंदोदरी भी तो हमें बहुत स्नेह करती है। हमने सोचा कि ऐसा कुछ लिख दिया जाए जिसमें भैया और भाभी दोनों को याद करते रहे हम। तो तुम्हारे नाम से मैंने पहला अक्षर ले लिया और भाभी के नाम से भी पहला अक्षर ले लिया। तुम्हारे नाम का पहला अक्षर रा और भाभी के नाम का पहला अक्षर माँ, तो ये तो हमारे खानदानियों का ही नाम है, पराया नाम कहां से हो जाएगा? वाह विभीषण, कमाल की बात है। विभीषण के ऊपर भगवान की कृपा हुई। रावण की लंका में रहते हुए भी विभीषण ने अपना सब कुछ राम के लिए समर्पित कर दिया।
मकान पर भी लिखे हैं राम भवन, रामायुध अंकित ग्रह। हनुमान कहाँ जाते हैं? रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वर्ण न जाए, नव तुलसी के वृंद तहां देख हर्ष कपराए। जिसके घर में तुलसी होती है, जिसके घर में राम का नाम लिखा होता है दीवालों पर, हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं, बिना बुलाए हनुमान वहां पहुंच जाते हैं। ताली को ज्यादा तो नहीं बज गई है हनुमान जी के नाम पे। तो कुछ ऐसा जीवन जी लें कि आपके पास जो है वो सब भगवान का नाम है। सब अपने मकान पर, मैं परसों भी बोला हूं, कृष्ण वाटिका लिख दो। आश्रम का नाम हमने कौशिक आश्रम नहीं रखा। ये तो बहुत लोग अपने नाम से आश्रम का नाम वो लिख देते हैं। हमें तो तुलसीवन आश्रम, कितना प्यारा नाम है, बिना मिश्री खाए तो मुंह मीठा हो जाता है, इतना प्यारा। तुलसी तपोवन, तुलसी तपोवन गौशाला। तुलसी समर्पण है, तपोवन तपस्या है, अनुष्ठान है, समर्पण है। ये शब्द इसमें ये जो जुड़े हुए हैं, अपने लिए, अपने नाम के लिए भाई क्या करना है। जीवन तो ऐसा हो हर नाम में और हर काम में भगवान की स्मृति बनी रहे। जब ऐसा होता है तब जीवन गोकुल बन जाता है, मन नंद और बुद्धि यशोदा बन। फिर तो वहां भगवान आई जा, भगवान पधार गए, भगवान तो वहां आ गए और इधर मुक्ति और बंधन की बात चल रही। माया होगी, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, बंधे पड़े रहोगे। और जिस समय ये कह दिया जाए कि सब कुछ तेरा है, तेरा है, तो उसी समय जीव मुक्त है। बच्चों को भी अपना मत मानो, बच्चों को भी भगवान का मानो, परमात्मा का। कुंती माता ने अपने बेटों का भगवान को मान रखा था। वो एक कथा आती है, यूपी में स्थान पड़ता है बकेश्वर, जहां पहले कभी बकासुर को मारा था भीम ने। तो एक ब्राह्मण के घर में कुंती अपने बच्चों को लेकर के रह रही थी। तो बकासुर के यहाँ रोज बलि जाती थी, सामान जाता था उसको जमाने को, महाभारत में कथा आती है। तो एक दिन इस ब्राह्मण के घर का नंबर आ गया जाने के लिए। घर में एक बेटा, एक बेटी और ब्राह्मण ब्राह्मणी मोटे मोटे आंसुओं से रो रहे थे। तो सहदेव उनको रोते हुए देख के आ गया। सहदेव ने मां कुंती को कहा, मां ऐसी ऐसी बात है, ब्राह्मण बहुत दुखी है। और समाज में ब्राह्मण का दुखी होना, गाय का दुखी रहना, बेटी का दुखी रहना, स्त्री का दुखी रहना, साधु का दुखी रहना, ये सब तो होता नहीं है। उसने आकर के कहा, तो कुंती मां पहुंची और कहा, बात क्या है, बताओ तो सही, बात क्या है। तो वो ब्राह्मणी रो करके कहती है, एक ही बेटा है और आज हमारा नंबर है। बकासुर के लिए हर रोज गांव से पूरा इकट्ठा होके जाता है माल, और उसके लिए नरभक्षी में एक आदमी जाता है। आज मेरे बेटे का नंबर है। कुंती माता ने कहा, हे ब्राह्मणी देवी, आज तेरा बेटा नहीं, आज भीम जाएगा। मैया आप लोगों को रुपया पैसा दान दक्षिणा आप दे दोगे, लेकिन मौत के मुंह में कौन है जो अपने बच्चे को धकेल दे। लेकिन कुंती कहती है कि आज भीम जाएगा। ब्राह्मणी ने कहा, ये बेटा बच के नहीं आएगा। उस समय मां कुंती ने एक बात कही। मां कुंती ने कहा, बेटा मेरा नहीं है, बेटा द्वारका नाथ का है, द्वारकाधीश का है, ये तो वो जाने। यदि अपनी संतान को, अपनी औलाद को तुम भगवान का मान लो, अपना सब कुछ ईश्वर का मान लोगे, तो तान दुपट्टा आराम से सोना, बाल बांका नहीं। जब ये लगता कि है भी मेरा, गांधारी के इसलिए सब मर गए क्योंकि उन सबको उसने अपना मान लिया था। कुंती मैया के इसलिए जिंदे रहे क्योंकि कुंती मैया ने अपने पुत्रों को केशव का मान रखा था, ईश्वर का मान रखा था। आपके पास में जो है वो सब भगवान का मान, अपना तो कुछ नहीं, जो भी है सब भगवान का। आपके पास एक आध प्लॉट वगैरह भी है, जमीन वगैरह भी है, तो ऐसी मानसिकता रखो, सबई भूमि गोपाल की, जो भी है वो सब गोपाल का है, मधुसूदन का है, धरणीधर का है, भगवान का है। फिर आप देखिए कितना आराम से आप सोते। आप में यहाँ कोई दुकानदार लोग बैठे हों, कहीं के कोई मुनीम हो, तो आप देखते हैं पूरा दिन मुनीम सब कारोबार देखता है और रात्रि को मालिक को हिसाब दे देता है, इतना मुनाफा, इतना सब ये बिक्री हुई है, पूरा
हिसाब किताब भी देता है और दुकान के शटर की चाबी भी दे देता है। मुनीम ऐसा ही तो करता है। और घर जाता है, हाथ पांव मुंह धो के भगवान को दिया बाती करके और धड़ल्ले से 5-7 रोटी खींच के और ले करके कंबल या रजाई आराम से सोता है। उसको ऐसी फर्राटेदार नींद आती। लेकिन उन मालिक को पूछ लो, मिल जाए कहीं तो, वो रात रात भर सो नहीं पाते। ट्रक जैसा चश्मा लगा के काले डंडे वाला रात को 2-2 बजे तक हिसाब निकालते रहते हैं। ये देखते रहते हैं इतना मुनाफा, इतना घाटा, इतना लेना, इतना देना है। गाड़ी पकड़ गई है, जीएसटी वालों ने नाक में दम कर रखी है सब। वहाँ तो सब दिक्कत हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। घरवाली कहती है सोते नहीं, चुप, तुझे सोने की पड़ी है, मेरी माथे में दर्द हो रहा है, इतना नुकसान है, इतना घाटा है। वो ऐसा बोल देता है। सीधी सी बात है कि मालिक बनोगे तो ऐसे ही दिक्कत होगी और भगवान के मुनीम बनोगे। पूरा दिन भर मेहनत करो, शाम को सोने से पहले पूरी दुकान से, पूरे शरीर से हिसाब लो। कानों को पूछो कथा सुनी कि नहीं, आंख को पूछो भगवान की छवि देखी कि नहीं, टांगों को पूछो अच्छी जगह गए कि नहीं। पूरे शरीर से हिसाब लेकर भगवान के लिए समर्पित कर दो। तान दुपट्टा आराम से सो जाओ। रात भर भगवान नहीं सोएंगे, तुम सो जाओगे। वो यह सोचते रहेंगे मुझे अपने बेटे को ये देना, ये देना, ये देना। आनंद हमारा आपका होगा। टेंशन जाने भगवान, ईश्वर का बन जाओगे। ये पोजीशन तब बनेगी। लेकिन दिक्कत तो यह है कि भगवान तब याद आता है जब कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है। मकान किसने बनाया? हमने। दुकान किसने बनवाई? हमने। बच्चों की शादी किसने करी? हमने। भैंस कैसे मर गई? का भगवान रूठ गया। अच्छा हुआ तो हमने किया और गड़बड़ हो गया तो भगवान रूठ गया। ये उनकी होशियारी देखी। आजकल शनि लग गया, ग्रह लग गया, नाक में दम हो गया, दुकान फैल हो रही है, बनवाई तो सब हमने और कुछ दिक्कत हो रही है तो भगवान रूठ गया। ऐसी मानसिकता मत रखिए। यदि कुछ हो जाता है तो ऐसा विचार रखिए घाटा नुकसान बहुत बड़ा होने वाला था, ये भगवान की कृपा थी कि थोड़े में ही निपट गया है, थोड़े में निपट गया। अभी मैं जयपुर में था, कहीं था, हाँ पता, जयपुर की बात। तो मुझे कोई बोले, कहा महाराज जी वो हमने एक जमीन ली है। जैसे ही जमीन ली उसके बाद बड़ी दिक्कत आ गई, रेड पड़ गई। मैंने कहा तो रेड में कुछ पकड़ा गया? कहा कुछ था ही नहीं तो पकड़ा क्या जाता, 1 रुपया भी नहीं पकड़ा। तो तुम उस जमीन को दोषी क्यों ठहरा रहे हो? ये कहो कि जमीन भगवान की कृपा से ली है और ये आई है, सब मुसीबत टल गई है। तुम ऐसा कहते ही क्यों कि जमीन की वजह से ऐसा हो गया? ये एक विचार ही तो है, विचार ही तो अभिभूत होता है विचार। और जिस दिन अपना सब कुछ भगवान का समझ लोगे, उसी दिन द्वादश भागवत में नाम आ जाएगा। विभीषण की यही विशेषता है। विभीषण के बाद जो है, मकान पर भी लिखे है राम भवन, उसके बाद जो भी है, आपके यहाँ शर्मा भवन या अग्रवाल भवन या ठाकुर भवन, ये सब कुछ लिखा हुआ है, सब पुतवा दो। उसके ऊपर बढ़िया सा मलुक सा भगवान का नाम लिखो, ईश्वर का नाम लिखो। और जो चीज भगवान की है उसको कभी जादू टोना नजर टोटका नहीं लगता। मैंने देखा इतने बढ़िया बढ़िया मकानों के ऊपर हड़िया पोत करके और इससे राक्षस का मुंह बना करके और उसके ऊपर लटका देंगे। इतना बढ़िया डिस्टम्बर करते हैं, इतना बढ़िया पेंट करेंगे, इतना बढ़िया एलिवेशन, सब कुछ इतना बढ़िया, लेकिन राक्षस का मुंह जरूर लटकाएंगे उसके ऊपर। बहुत लोग मोटरसाइकिल का टायर लटका देंगे। पूछा जाए कि ये इतना बढ़िया मकान है, ऐसा क्यों कर दिया? का नजर न लग जाए इसलिए। वो जो सुधांशु जी महाराज कह रहे थे कि मैं किसी घर में गया और मैंने बाहर देखा तो टाइल लटक रहा था बड़ा वाला, इतना बढ़िया आलीशान मकान बना, लेकिन वो टायर ऐसा बुरा लग रहा था कि किसी सुंदर स्त्री की नाक दांतों से खनोच दी गई हो। अंदर गया मैं, तब वो डोकरिया अपने पोते को लेके आ गई। महाराज जी इसको नजर हाल लग जाती है, हाल ही इसको दस्त हो जाते हैं, दांतों में दर्द होता है, आप कुछ कर दीजिए ये ठीक हो जाए। तो वो कहते हैं मैंने कहा कि मकान पर तुमने बड़ा टायर लटका रखा है, एक छोटा टायर इसके भी गले में डाल दो तो इसको नजर नहीं लगे। सही कहा उन्होंने, अच्छा कहा।
जब टायर से ही नजर उतर जाती है तो एक छोटा वाला इसके भी गले में लटका दो। सही कहा, बढ़िया कहा। हाँ, जब टायर से ही नजर उतर रही है तो फिर एक इसको भी टायर लटका दो। फिर इतना सुंदर भवन बनाया, एक मटके पर राक्षस का मुंह बना करके वो लटका सकते हो, लेकिन मकान पर कहीं भगवान का नाम नहीं लिख सकते। ये दुविधा है। अपने भवन पर रामायुध अंकित ग्रहा, शोभा वर्ण नव तुलसी का वृंद तहां देख हरस कर। मकान को भगवान का, दुकान को भगवान का, अपने आप को भी भगवान का मानी। जो भी कुछ है वो सब परमात्मा, अपना तो कुछ है ही नहीं। जिन्होंने ऐसा समझ लिया है वो माया से मुक्त है। उनके जीवन में कृष्ण आता है, उनके जीवन में भगवान आता है। माया तो रुलाएगी। जब तक सामान फैला पड़ा है, रात में सो नहीं सकते। अभी इस समय दिवाली का टाइम है, दुकानदारों को देखना, बाहर नाले के ऊपर भी पत्थर रख करके पूरी दुकान सजा देते हैं बाहर तक, और रात को 1 बजे तक दुकान चलती है। घर से घरवाली फोन करती है, 12:45 बज गया, कितनी देर में आओगे? चुप, अभी मत बोले, अभी सामान बिखरा पड़ा है, बाहर फैला पड़ा। जब तक सामान इकट्ठा करके दुकान में नहीं रख देगा, तब तक रात में वो चैन से सो नहीं पाएगा। तो मैं भी अपनी दुकान फैलाए फैलाए 60-65 साल हो गए हैं, ये सब फैला पड़ा हुआ है। यदि अब सुख में, आनंद में को जीना चाहते हो तो इसको समेटना शुरू कर दो जो फैला पड़ा है। 60 साल तक तो आप फैलाते रहे, फैलाए रहे, अब इसको समेटिए, समेटिए, इसको समेटिए। दोपहर में आप भोजन करते हैं तो घर जाते हैं भोजन के लिए, सूना छोड़ के नहीं जाते, वहां बेटे को बुला देते, बेटा थोड़ा तू यहां देखना और मैं जा रहा हूं। और जब आप बच्चे को बिठा करके जाते हैं तो आराम से 2 रोटी ज्यादा भी खा लेते हो, थोड़ा लेट भी जाते हो, क्योंकि आपको फिक्र तो है ही नहीं, आपको मालूम है कि बेटा बैठा ही है। उसी प्रकार से जब आपने जो कमाया है वह सब अब बच्चों को सौंप दोगे, आराम से, आनंद के साथ, चैन से, सुख से आप जिएंगे। ताली मत बजाना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप 70 के हो गए, 72, 75 के हो गए, अब कितना और संभालेंगे? कोलू का बैल, कोलू में पहले बैल चलते थे, कोलू में तो कोलू का जो बैल चलाने वाला वो आदमी इतना होशियार होता था, उसने देखा कि बैल की चाल धीमी हो गई तो थोड़ी खल उसके मुंह में डाल देता, और जैसे खल मुंह में डालता तो खल के चक्कर में पूरे दिन बैल चक्कर लगाता है, सोचता है चक्कर लगाता रहूंगा तो थोड़ी खल खाने को मिलेगी। यही स्थिति इस इंसान की हो गई है। माताएं इतनी होशियार है कि इनसे चक्कर लगवा रही हैं। सुबह जगते हैं तो चाय के रूप में इसके मुंह में खल डाल देती हैं, फिर नहा धो करके 4 परांठों के रूप में इसके मुंह में खल डाल देती हैं, फिर दोपहर में कुछ भोजन के रूप में इसके मुंह में खल डाल देती हैं। तो उस खल के चक्कर में ये 84 चक्कर में घूम रहा है, बिल्कुल ऐसे चल रहा है, यूं यूं ऐसे चल रहा है। भैया पूरी जिंदगी चक्कर लगाते। आपको पता है ज्यादा चक्कर लगाने में इतना चक्कर आता है कि लोग गिर जाते हैं। बिल्कुल चक्कर लगाने में गिरना, इसका मतलब है कि पतन हो रहा है। अब बहुत चक्कर लगा लिए हैं, बहुत घूम लिए हैं, कहीं कुछ नहीं मिला। कहाँ कहाँ नहीं आप घूमे? साड़ू के यहाँ आप गए, ससुराल में 15-15 दिन आप रहे, मित्र के यहाँ आप रहे, पता नहीं कहाँ कहाँ गए, लेकिन कहीं से मिला कुछ नहीं, कहीं से सुख नहीं मिला। आपने इस साल में बहुत शादियां अटेंड करी होंगी, मैं छाती ठोक करके कह सकता हूं जो आनंद आपको पुष्कर में मिल रहा है बड़ी से बड़ी शादी में नहीं मिला होगा। वो मिल ही नहीं सकता, कैसे मिल जाएगा वो तो दांत खाट खुजली की तरह। सच में तो आनंद ही है, चेहरे पर मुस्कुराहट है, आनंद हो रहा है। मैं इधर उधर से निकल के जाता हूं, आप आपस में चर्चा करते रहते हैं, कहते रहते हैं कितना आनंद हो रहा है। यदि घर की जिम्मेवारियां पूरी हो जाती तो हम महाराज जी के संग यहां से वृंदावन ही सीधे चले जाते, ऐसा भी आप ही बोल रहे हैं। तो ईश्वर के दरबार में उससे जुड़ने पर तो आनंद ही आनंद है। एक बात और मैं आपको कहूंगा, परमात्मा के साथ भले ही जानकारी नहीं है, गुरुजनों के साथ चलना सीख लीजिए,
गुरुजनों को भगवान जो कृपा करेगा वही कृपा भगवान हमारे ऊपर वर्षा देगा। अब इसके लिए एक देसी एग्जांपल दे, थोड़ी देसी बात। पंडित जी को जगाओ, थाईलैंड वाले ज्यादा सो रहे हैं, बहुत सोते हैं, नींद लेके आए वहां से। तो अब देसी समझ लीजिए, जैसे आप किसी के संग, किसी विशेष व्यक्ति के संग किसी के यहाँ गए, अब जिसके यहाँ गए किसी विशेष व्यक्ति के संग गए हैं, तो वहाँ तो भैया प्लेट रखी है सामने बढ़िया सी, उसमें मिठाई रखी है, अदरक वाली चाय, जिनके संग गए उनको मिली, उनके संग में हमको भी मिल गई। अरे भैया हम तो इनको जानते भी नहीं, तो हमारे पास कैसे आ गई प्लेट, हमारे पास कप कैसे आ गया? हम भले ही उसको नहीं जानते, लेकिन हम किसी विशेष व्यक्ति के संग गए हैं, इसलिए नाश्ते की प्लेट और चाय का कप हमारे पास में भी है। अभी पूरी बात सुनिए। उसी प्रकार से हम नहीं जानते भगवान को बिल्कुल भी। यदि महापुरुषों के संग चलते हैं तो महापुरुषों के संग चले हैं, इसलिए भक्ति की प्लेट और मुक्ति का कप हमारे हाथ में भी होता है। अगर महापुरुषों के संग चले, इसलिए साधु संग साधु संग साधु संग रमिए। महापुरुषों का संग करना आरंभ कर दें, इनकी संगति में बड़ा मन लगता है, मन में उबासी नहीं होती। और मैं फिर कहना चाहूंगा, जितने भी मुझे देश के युवा सुन पा रहे हैं, कि बच्चे के लिए मां जरूरी है, जवान के लिए गुरु जरूरी है, और बूढ़े के लिए भगवान जरूरी है। इन तीन की आवश्यकता पूरे जीवन में है। बचपन में मां चाहिए, जवानी में गुरु महाराज चाहिए, और वृद्धा अवस्था में भगवान चाहिए। अब तो वानप्रस्थ जीवन है, जिव्या से भगवान के नाम का उच्चारण करो। आप सुन रहे हैं, अपने बच्चों को कहीं न कहीं किसी न किसी महापुरुषों से, महात्माओं से जोड़ दो। शादी से पहले और जोड़ दो तो और ज्यादा ठीक है। ये सब संस्कार भरे होंगे, ऊट पटांग शादियां नहीं करेंगे, संस्कारों के साथ जीवन जिएंगे, क्योंकि इस युवा अवस्था को ठीक से जीना बड़ा मुश्किल होता है। समर्थ गुरु रामदास का चेला, गुरु जी का चेला बड़ा अद्भुत है, छत्रपति शिवाजी। ऐसे में कितने नाम बता दें जिन्होंने युवा अवस्था में महापुरुषों का संग पा करके अपनी जिंदगी को कृत कर लिया, अपने जीवन को आनंदित मग्न कर लिया। जब तक शरीर में करंट है, गुरुजनों के यहाँ आते जाते रहिए, भले ही आप 60, 65, 70 के, और जब चलने के लायक नहीं है तो वहीं बैठ करके अपने भगवान को स्मरण करते रहिए। इसी में कल्याण हो जाएगा, इसी में आनंद हो जाएगा। तो मैं जोर दे रहा हूं इस बात के ऊपर, जिसको अभी संसार से बहुत कुछ चाहिए वो माया के बंधन में है। जिनको तृप्ति हो गई, अब कुछ भी नहीं चाहिए, समझ लो उसके जीवन में भगवान आ गया और वो लोग मुक्त हो गए अपने आप में। कल कुछ ऐसी कथा आप सुन रहे थे, भगवान आए तो हथकड़ी बेड़ियां टूट के नीचे गिरी, और यह बेटी चल करके आई तो हथकड़ी बेड़ियां बंद गई, बंद गए। इसका एक सामाजिक अर्थ भी है, वो ये है कि जीवन में बेटा आता है तो उसे छोड़ छाड़ करके कहीं भी आप चले जाते हैं, लेकिन घर में बेटी चल करके आती है तो आप घर से नहीं जा सकते। पूरा ध्यान रखना होता है, और रखना भी चाहिए। घर में सयानी बेटी होती है, अड़ोसी पड़ोसी भी कहते थे कैसे लोग हैं घर में सयानी बेटी को छोड़ के चले जाते। बेटी के ऊपर इसलिए ध्यान दिया जाता है क्योंकि दूसरे घर की अमानत है। नदी नहाने को हम जा रहे हो, हमने अपना कुर्ता उतार दिया, उसमें 10-5 हज़ार रुपया रखे, सामने वाले को कहा मेरा कुर्ता देखते रहे ना, मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ। तो जिसके हवाले छोड़ के जाते हैं उसका पूरा ध्यान होता है, कोई कुर्ता उठा के न ले जाए, कोई चोरी ना हो जाए, तो ध्यान होता है। परमात्मा ने अपनी प्रकृति की अमानत तुम्हारी दृष्टि में रख दी है। बेटी तुम्हारी नहीं है, इस प्रकृति की अमानत है। इसी के द्वारा वंश स्रोत चलने वाला है, इसी के द्वारा वंश की वृद्धि, ये अमानत ईश्वर की है। आपको तो बस संभालने के लिए उसका आदेश है, इसको आप संभालो, उसके ऊपर ध्यान दो, उसके ऊपर, क्योंकि बेटा तो एक ही कुल को उतारता है, बेटियां तो 2-2 कुल का तारण करती हैं। स्वयं महाराज जनक ने कहा है, पुत्री पवित्र किए कुल दो, बेटी 2 कुलों का, दोनों कुलों का वो पावन कर देती है। जब तक बेटी घर में है
उसके हाथ पीले नहीं हो जाते, जब तक वो ससुराल नहीं पहुंच जाती तब तक आप बंधे हुए हैं, तब तक आप स्वतंत्र नहीं। घर में कोई रोगी है तब तक आप बंधे हैं। हाँ, उसको ध्यान रखना। आप गए गिरिराज परिक्रमा देने के लिए, घर में कोई बूढ़ा दादा दादी बड़ा परेशान है। कथा एक आती है भागवत जी में ही, नारद जी के पूर्व चरित्र की कथा। चातुर्मास किया था साधुओं ने, तो वो बालक रो पड़ा जो पहले बालक था, बाद में नारद बना। कहा हमें मन नहीं लगता, अपने घर लेके चलो। तो उन्होंने कहा घर में बूढ़ी माँ है, उसकी सेवा करना ज्यादा जरूरी है। ये वो महात्मा लोग बोल के गए थे। आप कथाओं में आइए, मैं आपका बहुत आह्वान करता हूं। लेकिन जब तक घर में बेटियां सयानी हैं, लेकिन जब तक घर में कोई बुजुर्ग है, उनकी सेवा चाहिए आपके द्वारा, तब तक आप कम आइए, थोड़ा आइए। अभी परिवार संभालना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। साल में हम 10 कथा करते हैं तो 1-2 में आइए, उनको देखना जरूरी है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तीर्थ करें, कौन मना करता है, लेकिन एक तीर्थ आपके घर में भी बैठा है, वो वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, और आप उनके जीवन का सहारा है, आप उनकी जिंदगी की लाठी हैं, उनका पूरा ध्यान रखिए। बेटियों के लिए अच्छा घर वर देखिए, उन्हें उनके घर पहुंचाइए। जिम्मेवारियां पूरी हो गई हैं, फिर हमेशा के लिए तीर्थों के हो जाइए। जिम्मेवारियों से डरिए मत, कायर मत बनिए, उत्साहित बनिए, उसको पूरा कीजिए। भगवान कहता है पहले घर चला लो, उससे कुछ बच जाता है उसको मेरे नाम पर, मेरे धाम पर, फिर उसको खर्च कर दो। पहले घर को देखें, परिवार को देखें, फालतू खर्चे मत बढ़ाइए बिल्कुल भी। आज देखा जाता है रसोइयों में सामान की कमी आ गई है, बाथरूम भरे पड़े हैं, 10-10 तरह के साबुन, 10-10 तरह के शैम्पू, दुनिया भर का सामान उड़ल रहा है। लेकिन उनकी रसोई में देखिए, रसोई में दाल नहीं मिलेगी 250 ग्राम भी नहीं मिलेगी, है ही नहीं। प्लेटें मिलेंगी, हाथी दांत की प्लेट है, 5000 की आई है। गोवा गए थे, वहां से 25,000 का सेट लेके आए। हमने कहा वहां इलायची भी तो मिलती थी, वहां से इलायची ले आते, भोजन के बाद थोड़ा थोड़ा डालते रहते, गांठों में दर्द नहीं होता। तो वो नहीं मिलेगी, लौंग नहीं मिलेगी, भगवान की पूजा के लिए धूप नहीं मिलेगी। कल एक अच्छी सी बात कही गई थी, जिनके घर में भगवान को रोज धूप जलाई जाती है, उन्हें नित्य उपवास करने का फल प्राप्त होता है। कल मैंने श्लोक बोल करके बात का व्याख्यान किया। ये चीजें नहीं मिलेंगी, फालतू की भरा पड़ा हुआ है, प्लेटें 25 तरह की, लेकिन उस रसोई में राशन का सामान नहीं है 5,000 रुपए का भी। चिमनी लगी है 55,000 की, लेकिन सामान नहीं है उसमें खाने पीने का। हम जैसा आदमी, हम गुड़ में हम दूध में चीनी नहीं डालते। अब वो हमें पूछते हैं महाराज जी चीनी कितनी डालनी है, मैंने हमें डायबिटीज नहीं है, फिर भी हम चीनी नहीं डालते, हम गुड़ के आदी है। तो गुड़ हो तो दे दो, तो थोड़ी से हाथ लगाएंगे, थोड़ी खो जाएंगे। देखो रामकली जी के घर मिल जाए गुड़, तो बिटिया जाना रिंकी पीछे चली जाए। यही होता है, हर चीज आपके घर मिले। हम जैसा आदमी आपके घर आ गया, सुबह आपसे पूजा के लिए हो सकता है थोड़ा देसी घी मांग ले, हवन सामग्री मांग ले, लकड़ी मांग ले, थोड़ा कपूर मांग ले, कलावा मांग ले, रोली मांग ले, चंदन मांग ले। ये चीज क्यों नहीं होती? आप वैष्णव हैं तो जन्मपत्री दिखाएंगे कि इतना दोष हो गया, वास्तु दोष हो गया, फला दोष। हमने तो ये भी तो मत्स्य पुराण में पढ़ा है, जिनके घर में पूजा पाठ का सिगरा सामान मिल जाता है, उसके घर में तो वास्तु दोष ही नहीं रहता। लेकिन जो चीजों की जो जरूरत है घर में, वह चीजें मिलती नहीं। उठ पटांग की चीजें, ओ बक्से भरे पड़े हैं कपड़ों के मारे। और शादी में जाएंगे तो जीजी बोलेगी कचू तू ही ना पहरवे, का पहर के जावे, यही बोला जाता है। आवश्यकताओं को बढ़ाइए और इच्छाओं को कम कीजिए। बाथरूम का सामान कम करो, उसमें 10 तरह की टॉवेल लगी हैं, क्या मतलब है? तौलिया तो एक ही चाहिएगी ना शरीर पहुंचने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि 9 में से खुशबू लो सूंघ के और 1 से शरीर पहुंचो। जो चीज है जरूरत की वो लीजिए। और जो व्यक्ति आवश्यकताओं से ज्यादा चीजें इकट्ठी करता है,
उसके पास परेशानियों के अलावा और कुछ नहीं है। जिसके पास आवश्यकताओं से ज्यादा चीजें हैं उसे कंस कहते हैं, और जिसके पास में सिर्फ प्रयोग की ही चीजें हैं उसको कृष्ण कहते हैं। दोनों में इतना अंतर है। कंस जैसा जीवन बंधन युक्त होता है, कृष्ण जैसा जीवन है वो बंधन मुक्त होता है। तो कृष्ण है वो तो बंधन मुक्त कर देता है, तो जीवन बंधन मुक्त हो, कोई आपको बांध ना पाए, संसार का कोई व्यसन आपको बांध ना पाए। यदि आप चाय के बिना नहीं रह पाते हैं तो आप संसार में बंधे हैं। आप गुटखा तंबाकू के बिना नहीं रह पाते। बहुत तो चाय के इतने आदी होते हैं उनका पेट खाली नहीं होता जब तक सुबह पलीता न लगाया जाए। उनको आधा लीटर पिलाना पड़ता है, तब पेट पिचकेगा, फिर पेट में यूं हथौड़ा मारेंगे, ऐसे आदी बन गए। बहुत लोगों को सुबह ही सुल्फा चाहिए, बाथरूम में बैठ के बीड़ी सिगरेट खींचते हैं, धुआं निकल के आता है। कभी तो मेरे कमरे के पास तक आ जाए, यहाँ तो नहीं है जहाँ मैं और जगह भी रुकूंगा। तो मैंने कहा धुआं कैसे हो रहा है, तो पता लगा कि बगल के बाथरूम में सारंगी वाला वो पी रहा है। तो क्या बोल रहा है वो चिलम पी रहा है उसमें। अब पता लगाया कि चिलम क्यों पी रहा है, क्या इसका पेट खाली नहीं होता इसलिए पी रहा है। वो कोई भी हो सकता है। एक उदाहरण के तौर पर, मेरे तो संग खैर सारंगी बजती कहाँ है, एक उदाहरण के तौर पर मैंने बोला है। तो ऐसे आदि मत बनिए। संसार की कोई भी वस्तु आपको अपने अंडर ना कर पाए। व्यसनों से मुक्त रहिए। जो व्यसनों से मुक्त है वही भगवान कृष्ण के साथ जुड़ा है। जो संसार की चीजें इसको बांधे हुई हैं वो माया के पलीते जल रहा है। ऐसा जीवन। चाय को भी कम कीजिए और हाथ उठा करके कह सके चाय भले ही हमारे बिना ना रह पाए लेकिन हम चाय के बिना जरूर रहेंगे। ऐसा जीवन। कथा तो यही कहती है। संसार का कोई भी व्यसन आपको अपनी तरफ, ये भी एक मोह, भी एक व्यसन। बहुत माताएं तो इसलिए ही रोती रहती हैं। आज आचार्य जी ने मुझे कोई फोन पर बात कराई थी। एक श्रीमान जी इतना रो रहे थे। मैंने कहा क्यों रो रहे हैं आप, चुप रहिए, कहिए। कहते हैं 4 महीने पहले मुझे मेरे बेटे छोड़ के चले गए। मैंने कहा घर घर की कहानी है ये, कोई बड़ी आश्चर्यचकित बात नहीं है। हम अकेले रह गए। मैंने कहा क्यों अकेले रह गए? तुम धरती माता तुम्हारे संग है, आकाश तुम्हारे संग है, क्या नहीं है तुम्हारे साथ? इनका अनुभव आप कीजिए, या अनुभव कीजिए कि ईश्वर आपके साथ है। हमारी बूढ़ी माताएं तो इसलिए परेशान है कि बेटा घरवाली को लेके चला गया। वो घरवाली आई है इसीलिए, और काय के लिए आई है? वो तो घरवाली को लेके जाएगा, उसे अपना परिवार चलाना है। आपने भी तो अपना परिवार चलाया था, अब उसको चलाने दो। और आप रो रहे हैं मोटे मोटे आंसुओं से, शिकायत कर रहे हैं अगल बगल में। इतना टेंशन पाल रखा है। कहा बेटा तो बात करना चाहता लेकिन वो नहीं करने देती। अब नहीं करने देती तो नहीं करने देती। ईश्वर की मस्ती में मस्त रहने का अभ्यास कीजिए। समझाइए अपने आप को। आप पति पत्नी दोनों एक दूसरे से, ये जो अकेले रहते हैं पति पत्नी, ये ज्यादा तरह से बहू बेटों की ही बात करते रहते हैं। और मैं पूरा दिन इतनी इनको कथा सुनाता हूं, मेरी कथा की चर्चा नहीं करते। कभी इसकी भी चर्चा कर लो, कर लिया करो। आज महाराज ने ये सुनाया, सुबह ये सुनाया, दोपहर ये सुनाया, रात को ये सुनाया, करवा चौथ को ये सुनाया, नाग पंचमी को ये सुनाया। वो तो सब भूल गए। बस वो याद है कि बेटा बात नहीं करता। इतने परेशान आप हो रहे हैं, ये बात नहीं करता, ये बात नहीं करता, धरती हिला के रख दिया आपने, बात नहीं करता। भगवान का स्मरण कीजिए, ये संसार की माया मार डालेगी। इसलिए ईश्वर से जुड़ेंगे तो ही आप बंधन मुक्त हो सकते हैं। थोड़ी सी मुट्ठी भर जिंदगी रह गई है, पता नहीं कि गुब्बारा कब फूट जाएगा। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, मालूम नहीं है कब तक का कितना समय। इसलिए अब थोड़ा मुस्कुराते हुए प्रसन्नता पूर्वक जीवन जीने की कोशिश कीजिए।
ये ग्रंथ वादा करते हैं कि ईश्वर तुम्हें भूखा नहीं रहने देगा, बिना कपड़ों के नहीं रहने देगा। आप कहीं जन्मे हो, कहीं पले, जिस दिन दुनिया छोड़ के जाओगे तो भगवान अर्थी पर बिना कफन के भी नहीं रहने देगा, ये उसकी जिम्मेवारी। तो टेंशन का ही क्यों करो। मैं तो उनको बड़ा विशेष मानता हूं। पत्नी रूठ गई है तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं है, पति रूठ गया तो भी कोई फर्क नहीं है। वो कहते हैं दुनियादारी है, रूठे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमारा सांवरिया नहीं रूठना चाहिए, वो प्रसन्न बना।